अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 आपके पास है थर्मल फिज़िक्स। थर्मल फिज़िक्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम हीट, थर्म कहते हैं हीट को, थर्मल फिज़िक्स यानी हीट वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे 10.1 हमारे पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहते हैं एक्सपैंड करना यानी कि फैलना, और थर्मल कहते हैं, थर्म कहते हैं हीट को, यानी हीट की वजह से कोई चीज़ के साइज़ में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। आए अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। द थर्मल एक्सपेंशन इज़ द चेंज, ये तब्दीली है, इन लेंथ लंबाई में, एरिया में। अगर 2 डायमेंशनल चीज़ है तो हमारे पास जाहिर बात है उसका एरिया चेंज होगा, और वॉल्यूम अगर वो 3 डायमेंशनल है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के, व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन किसी भी चीज़ की लंबाई, एरिया और वॉल्यूम में तब्दीली है जब हम उसको गर्म करते हैं। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है, द पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस, किसी, आपको पता है हर एक कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, और एटम्स के अंदर आगे मज़ीद पार्टिकल्स होते हैं। विद इन द सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो उनके पास होती है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। दिस काज देम टू मूव फास्टर, ये ज़ाहिरी बात है काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी कि उनकी मूवमेंट तेज़ होगी, और वो उन क्या करेंगे, मूव फास्टर करेंगे एंड स्प्रेड, फैलेंगे आउट बाहर की तरफ, लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, और ये हमें क्या करेगा, मटेरियल के एक्सपेंशन की तरफ ले जाएगा, यानी कि उसके फैलाहट, उसके साइज़ में इंक्रीज़ की तरफ ले जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन होगी। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारे पास बिल्कुल उसका इन्वर्स रिलेशन है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। तो लिखा हुआ है यहाँ से, इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जैसे ही कोई सब्सटेंस हमारे पास ठंडा होता है, इट्स पार्टिकल लॉस देयर एनर्जी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, एंड मूव क्लोजर टुगेदर, तो वो सुकड़ कर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, काजिंग द मटीरियल, जो वजह बनते हैं मटीरियल की, टू कॉन्ट्रैक्ट, सुकड़ाव की। दिस फिनोमिना इज नाउन एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, तो इस फिनोमिना को, प्रोसेस को हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि ये अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है तो आप इसको हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करेंगे, साइड से एक्सपेंड करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसके साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। और जैसे ही आपके पास इस मटेरियल को आप कूल करेंगे तो ये हमारे पास मटेरियल एक दूसरे के करीब जाएंगे, यानी कि सुकड़ जाएंगे, कम टुगेदर होंगे, और ये दोबारा हमारे पास इसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन, और ये हमारे पास है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन।